और देखिए अब बात दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस टीम पर हमले की। दिल्ली में 5 थानों में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कनॉट प्लेस थाना, संसद मार्ग थाना, कर्तव्य पथ थाना, 12 खंबा थाना और मंदिर मार्ग थाने में पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपको अब कुछ वीडियो दिखाते हैं। इन वीडियो को ध्यान से देखिए जिसमें भीड़ पुलिस पर हमला कर रही है। सवाल है कि छात्रों के भेष में ये कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस की टीम पर हमला किया। तस्वीर देखिए, आरएएफ के एक जवान के साथ लिंचिंग की कोशिश हुई है। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो सवाल यह है कि ये जो छात्र अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करने का दावा कर रहे थे, तो ये कौन लोग हैं छात्रों के भेष में जो सुरक्षा कर्मियों को, आरएएफ के जवान को कुछ इस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। और आपको प्रदर्शन के दौरान एक वायरल बयान सुनाते हैं जिसमें बांग्लादेश की तरह मामले का उदाहरण दिया जा रहा है। यहाँ पर हम आज यूं ही नहीं खड़े हैं, अभी ये तमाशा तो शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है। और इस जज्बे का आंदोलन, तो इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा होगा। ये अभी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे, क्योंकि जितनी चोरियां फरेब तुमने की है उस हिसाब से तुम्हें असाइलम लेना ही बेहतर है। यहाँ पर तुम्हारे लिए इस देश में कुछ नहीं बचा, इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सवाल है, प्रदर्शन देश के बच्चों का है, सवाल देश की सरकार से पूछा जा रहा है, तो उदाहरण बांग्लादेश का क्यों दिया जा रहा है? आंदोलन को भड़काने की क्या यह कोशिश थी? लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले ये लोग कौन हैं? क्या आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थी? यह वीडियो देखिए, पुलिस वैन पर पथराव किया गया, एक जवान को सड़क पर गिरा कर मारा गया। और आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जो दिल्ली में कल रात का है। प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोगों ने उत्पात मचाया और जमकर तोड़फोड़ की है। अब यह सवाल है कि आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वाले ये लोग कौन हैं? छात्रों का जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था उसमें गुंडागर्दी करने वाले ये लोग कौन हैं? दिल्ली पुलिस इन्हीं वीडियोज के आधार पर केस दर्ज कर जांच कर रही है। क्या छात्रों के आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है? छात्रों के नाम पर ये उत्पात कौन मचा रहा है? सब भागे, पुलिस वाले भागे। ये सिटी में देख सकते हो आप लोग किस तरीके से क्या हो रहा है। पूरी पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कल रात की। कल रात में देखिए कैसे वहां पर जमकर लटेन जोन में तोड़फोड़ की गई है, हंगामा मचाया गया है, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया है, सुरक्षा कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। और ये खुद कह रहे हैं, ये देखो पूरा रोड जाम कर दिया गया बैरिकेड से। यहाँ पे पूरा बैरिकेड से घेरे हुआ था एंड अभी यहाँ पे सब देख सकते हो कैसे किस तरीके से जाम कर रहे हैं। पूरा गेट बैरिकेड हटा रहे हैं यहाँ से। और अब आपको 20 जुलाई की एक और तस्वीर दिखाते हैं जब हजारों प्रदर्शनकारी रायसीना हिल्स पर पहुंचे थे। बैरिकेड लांघकर भीड़ आगे बढ़ी। ये 20 जुलाई को जब छात्रों ने प्रदर्शन किया था उस दिन की तस्वीर। और दिल्ली में 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन में कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। घायल पुलिस वालों से बात की है टीवी 9 संवाददाता विवेक शर्मा ने। शर्मा जी, कल क्या हुआ था? आप कहां पर तैनात थे?
मैं अपने माननीय डीसीपी सचिन शर्मा साहब की उसमें तैनात था स्क्वाड में। तो हम सुबह 6 बजे से इस चीज़ को प्रोसेस कर रहे थे और तकरीबन 1 बजे के लगभग हम प्रोसेस करते करते हमें डीसीपी सेंटर साहब ने बताया कि जो चंद्रशेखर जी हैं वो अपने 8 से 10 हज़ार दर्शकों के समर्थकों के साथ जयसिंह रोड और संसद मार्ग की रेड लाइट पर बैठा हुआ, जो पब्लिक को जंतर मंतर की तरफ से आने वाली पब्लिक है या उनको पीछे कनॉट प्लेस की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, उनको वहीं रोक के बैठा हुआ है। तो ये मैम हम उनको हटाने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए वहाँ चले गए। तो उनको समझाने में तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट हमें लगा, वो नहीं माने। इस दौरान डीसीपी साहब को हमने वहाँ से मूव कर दिया। तो लास्ट में मैं पब्लिक की हुटिंग में फंस गया और उन्होंने मेरे साथ ये इंसिडेंट किया। उन्होंने मुझे घसीटा और नीचे पब्लिक क्राउडिंग होने के साथ उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया, जिससे मेरे को पता नहीं मेरे कितने आदमी मेरे ऊपर से गुजरे और मेरे राइट लेग में फ्रैक्चर है। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई उस वक्त कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे? उस रेड लाइट पे उस टाइम 8 से 10 हज़ार की गैदरिंग थी, जिसमें बैड एलिमेंट बहुत ज़्यादा थे, शरारती तत्व, असामाजिक तत्व बहुत ज़्यादा थे। ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा नाम हेड कांस्टेबल नवीन ओला है। मैं डीबीजी रोड पुलिस स्टेशन में कार्यरत हूँ। हमारे प्रोटेस्ट के अरेंजमेंट में हमें पार्लियामेंट्री शीश थाने के सामने हमारी ड्यूटी थी। हमारे एसीपी साहब हमारे साथ थे, एसीपी पाड़गन साहब। वहाँ पे लगभग भीड़ बढ़ती जा रही थी, सुबह से ही भीड़ बढ़ती थी। लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास इतनी उग्र हो गई। पत्थरबाजी तो पहले भी हो रही थी, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे इतनी उग्र हो गई। उन्होंने पत्थरबाजी करते हुए मेरे सर पे ईंट या कोई नोकीले पत्थर से, जो रेलवे ट्रैक पे पत्थर होते हैं, ऐसे पत्थर था जिससे मेरे सर पे चोट आई है। उस वक्त कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे जो प्रदर्शनकारी थे? 5-6 हज़ार आदमी लगभग वहाँ थे सर। ये आगे संसद भवन की जाने तरफ? हाँ, वो आगे उग्र हो रहे थे, आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे सर। बैरिकेडिंग भी तोड़ी जा रही थी? जी सर। क्या इनके हाथ में कोई हथियार या औजार थे? सर इनके पास पत्थर थे, ईंट थी और कुछ डंडे वंडे भी थे सर। डंडे थे। आपको क्या लगता है ये स्टूडेंट हैं या फिर कोई और शख्स थे? मतलब कोई लग रहा है आपको? सर भीड़ में बता नहीं सकते, उग्र भीड़ थी, पता नहीं सर। मतलब कानून अपना काम करेगा, जिस हिसाब से पता चल जाएगा सर।